एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए IBPS PO नोटिफिकेशन का क्विक रिव्यू। इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, फी क्या रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मैं आपको जल्दी से समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो है 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो जल्दी से जाइए, 21 अगस्त लास्ट डेट है और जल्दी से फॉर्म फिल करके आइए। उसके बाद पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी, 21 अगस्त लास्ट डेट है पेमेंट करने की। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए PET होता है, वो सितंबर में होगा। ऑनलाइन प्री का एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर में, प्री होगा अक्टूबर में। उसके बाद प्री का रिजल्ट कुछ ऐसे ही अक्टूबर नवंबर में आएगा, मेंस होगा नवंबर में और इंटरव्यू होगा जनवरी फरवरी में। तो इसके बाद आती है हमारी पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, UCO बैंक, BOEI, CBI, PNB, UBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। ये सब है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो IBPS PO के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है एज लिमिट। मिनिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। उसके साथ साथ SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और एक सर्विसमैन को मिलेगा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और जो पर्सन इफेक्ट हुए थे 1984 में की वॉर में, रोड्स में, उनको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। तो ये सब आप अपनी कास्ट के हिसाब से रिलैक्सेशन देख सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपको IBPS PO का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी ही चाहिएगी, वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंडिया की। तो आपको मिनिमम एक ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा ये फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जल्दी से जाइए और ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर रहेगा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ₹175 और बाकी ऑल अदर कास्ट के लिए 850 रुपीज़। उसके बाद है प्री। प्री का जो स्ट्रक्चर रहेगा, प्री में इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी। इंग्लिश 30 मार्क्स की, क्वांट 35 मार्क्स की, रीजनिंग 35 मार्क्स की। मैक्सिमम मार्क्स भी सेम रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश का इंग्लिश, बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग को हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी भी आपको दी जाएगी। टाइम अलॉटेड इक्वली 60 मिनट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांट एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग। ऐसे ही मेंस रहेगा। मेंस में आपके पास GA, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी इंक्लूड हो जाएगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी इंक्लूड हो जाएगा। ये सब आप देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम स्ट्रक्चर दिया गया है वो सब आपका मेंस के लिए है, डिवाइड किया गया है। उसके बाद आता है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर मेरे भी आप सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हैं, IBPS PO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी भरनी है आपको, जो मैंने आपको बताई, SC ST PWD के लिए 175 और बाकी अदर कास्ट के लिए ₹850। तो आपको पूरी अपनी डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में फी पेमेंट करनी होगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद ये है, आप एक बार नज़र मार सकते हैं कि कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसीज निकाली है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ एक वो आएगा कि आप किस बैंक को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। उसके बाद और जो नंबर ऑफ 11 बैंक है उनकी आपको सीक्वेंस देनी होगी कि हम फर्स्ट किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जैसे आप यूनियन बैंक को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, वैसे वैसे आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है। इसी के साथ ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। और इसी के साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ IBPS PO नोटिफिकेशन कंप्लीट। अगर आपको और डिटेल में उसको पढ़ना हो तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।